हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिर से संजय ज्योति ब्लॉग्स में। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको घुमा सके दुनिया की खूबसूरत जगहें, जिनमें से आज हम आपको लेके चल पड़े हैं उड़ीसा के सबसे खूबसूरत शहर पुरी में। हाँ जी, पुरी वो जगह जहाँ आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल और जहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये भारत के 4 धामों में से एक में माना जाता है। तो चलिए चलते हैं नए सफर पे। भाई फाइनली हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ से जगन्नाथ जी सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्यों सर जी? बिल्कुल। और हम अभी आपको जगन्नाथ जी का टेम्पल का पूरा वो दर्शन कराएंगे। यहाँ पे आके इतना मज़ा आता है ना, कितना मज़ा आता है। अब क्यों नहीं हो रहा? कुछ अच्छा होगा। सोनू एक बार बोलिए जय जगन्नाथ। तो ये भाई पूरा मार्केट है जगन्नाथ जी का, जहाँ मतलब ये उस रोड पे पूरी उनकी रथ यात्रा निकलती है, उस समय एकदम खचाखच भरा रह सकता है। ये देखो, ये सारी जगह जो है ना पूरी खचाखच भरी रहती है। ये हमारे ड्राइवर ऊबर ड्राइवर रेडी अपनी स्कूटी के साथ। ड्राइवर नहीं, ड्राइवर ना से भाई हाँ, तो चलो भाई, सवारी हमने ले ली है और अब हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथ जी का टेम्पल। धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू, धीरे धीरे। धीरे धीरे जैसे जैसे हम जगन्नाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जैसे लग रहा था गूज बम्स आ रहे हैं बॉडी में। दूर से ही मंदिर की जो ध्वजा है वो दिखाई दे रही थी। इस मंदिर में एक लॉजिक ये है कि जब आप दूर रहेंगे तो आपको मंदिर बहुत पास दिखाई देगा, और जब आप सामने जाएंगे तो बिल्कुल लगेगा कि नॉर्मल सा है। और दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। मंदिर के पास पहुंचने की जो खुशी थी वो मैं बयां नहीं कर सकती। एंड दिस इज द फर्स्ट व्यू फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल। जय जगन्नाथ, कृपा करो नाथ। हे प्रभु जगन्नाथ, क्या मस्त सुंदर व्यू है। ऊपर देखिए वहाँ से लोग जा रहे हैं। कहीं गाड़ी खड़ा कर दीजिए आप। I was completely lost, my whole and soul, everything, and just devoted to Krishna. And I was feeling like I am in heaven. I can't think anything. मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस दिल में एक तमन्ना थी कि मैं कितनी जल्दी जाऊं और अपने कन्हैया को देखूं। वो बड़ी बड़ी आंखें उसकी, इतना भक्त वत्सल है, इतना प्रेमी है कन्हैया कि उसने अभी अपने आँखों पे पलकें नहीं बनवाई कि कभी अगर मेरा भक्त सामने से मुझे न देख पाए, अगर उसकी पलकें झपक जाए तो मेरी पलकें कभी न झपके, जिससे मैं उसे देख सकूं और हमारा प्रेम, हमारा जो भाव है वो बढ़ा रहे।
इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, मैं कह नहीं सकती। और ये है मेरे लाला का वो घर, वो मंदिर जहाँ पे वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त के लिए 15 दिन बीमार हो जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, काढ़े पीते हैं और तमाम तरह की दवाइयाँ लेते हैं। और फिर उसके बाद रथ यात्रा के थ्रू अपनी मौसी के घर जाते हैं, तरह तरह के पकवान खाते हैं, मौसी के प्रेम में इतने विह्वल हो जाते हैं कि हमारी लक्ष्मी जी को नहीं ले जाते हैं। वो इतनी रूठ जाती हैं, उनसे इतना गुस्सा होती हैं कि जब वो वापस आते हैं तो उनका रथ तोड़ देती हैं। ये परंपरा हमेशा से चली आई है। रथ यात्रा आने के बाद जगन्नाथ जी का रथ टूटा हुआ पाया जाता है। फिर हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी रसगुल्ला लेके जाते हैं, हमारी लक्ष्मी मैया को मनाते हैं। फाइनली रात पहुंच गए हम जगन्नाथ जी के यहाँ। सेकेंड टाइम। रात का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। पीछे जगन्नाथ जी का पूरा मंदिर। मुख्य मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आप यहीं से दर्शन कर लीजिए और यहाँ पे आके आप सब लोग दर्शन कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। जय जगन्नाथ। हो रही है बारिश। बारिश बारिश में भीगते भीगते हम लोग और आप बाबा जगन्नाथ जी के दरबार में उपस्थित हुए हैं। और ये है इनका भव्य मंदिर जिसको हम लोग दिखा रहे हैं। क्या वो है मंदिर। शिखर। और वो है शिखर। दर्शन करते हुए चलिए। ये जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। ऐसे पूरा मंदिर का लगता है। बर्तन दिखे बच सकते हैं। ये जो I'm gonna do this. कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की जो आँखें हैं वो इतनी बड़ी क्यों हैं और उनमें पलकें भी नहीं हैं, ना ही उनके हाथ पांव पूरे हुए हैं, ना ही सुभद्रा बहन के और ना ही बलराम भगवान के।
तो इसके पीछे कई सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी ऐसी है कि जब भगवान द्वारिका में आकर रहने लगे थे, तब नंद बाबा और यशोदा माँ और रोहिणी माँ वापस आए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो एक दिन रोहिणी माता जो है वो द्वारिका वासियों को उनके भगवान कृष्ण की जो बचपन की कहानियाँ हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, उनके बारे में वो सुना रही थी। और अचानक से भगवान कृष्ण जो है वो दरवाजे पे आ गए और वो छुप के वो सारी लीलाएं जो है सुनने लगे। वो सुनने के बाद उनके हृदय में इतना प्रेम, इतना भाव उत्पन्न हुआ कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ पांव शिथिल हो गए। और ऐसा मतलब ऐसा भाव प्रकट हुआ। और उसी समय जो है भगवान नारद ऋषि जो है वो ज़मीन पे आए और भगवान के इस रूप को देखकर वो मोहित हो गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपने इस रूप के जो दर्शन है वो हमारे सभी भक्तों को कराएं। इसलिए भगवान इस रूप में यहाँ विराजते हैं। और क्या कथा है जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ के हाथ और पाँव सुभद्रा पहन के और बलराम भगवान के जो हाथ पाँव हैं वो अधूरे क्यों हैं? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है कि जब राजा इंद्र जो द्रुम जो थे, उनके कहने पे प्रभु की जो मूर्ति थी उनका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी कर रहे थे। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब तक मूर्ति का निर्माण नहीं हो जाता उस बंद कमरे को कोई नहीं खोलेगा, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद राजा के मन में जो है वो बहुत उत्सुकता होने लगी कि आखिर भगवान कैसे दिख रहे होंगे, उनकी मूर्ति कैसी बन रही होगी। तो उन्होंने उत्सुकतावश जो है वो दरवाजे खोल दिए और उन्होंने वहाँ पाया कि भगवान विश्वकर्मा जो है वो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और जो प्रभु की मूर्तियाँ हैं वो अधूरी हैं, यानी उनके हाथ पांव कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन वो मूर्ति भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उन मूर्तियों को उसी प्रकार से स्थापित कर दिया गया। और वो परंपरा तब से लेके आज तक चली आ रही है कि उन मूर्तियों को बिना हाथ पांव के कंप्लीटली रखा जाता है। और उस मूर्ति का एक और पौराणिक कथाओं के या मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान सदैव अपनी बाहें जो है वो खोल के रखते हैं अपने भक्तों को गले लगाने के लिए। और कहीं पे भी किसी मंदिर में आप लकड़ी की मूर्तियाँ नहीं देखते हैं। यहाँ पे मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है वह एक दैवीय पदार्थ है, जिसको कि लगभग हर 18 या 20 सालों में मूर्तियों को चेंज किया जाता है। उनको चेंज करने के दौरान जो पंडित या पुजारी होते हैं वो अपनी आँखों पर पट्टियों को बांध के रखते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को यदि कोई छू ले या देख ले तो उसके प्रकाश से वो अंधा तक हो सकता है। तो ये है हमारे भगवान जगन्नाथ की महिमा। और न जाने कितने, शायद जब आप वहाँ पहुँचे तब आप उनकी महिमा को, उनकी जो दिव्यता है उसको निहार सके। वैसे तो भगवान कण कण में है, लेकिन जहाँ पर वो मुख्य रूप से विराजते हैं या किसी कहानी किसी कारण से जुड़े रहते हैं, उस स्थान को देखना और महसूस करना अपने आप में ही एक परम सौभाग्य का अनुभव होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये अनुभव हो तो ज़रूर से ज़रूर एक बार पूरी दर्शन करने ज़रूर आएँ और अपने पूरे परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लें। इतना खूबसूरत प्रांगण बनाया गया है कि पुरी के बीच के पास में भगवान का ये सुंदर सा मंदिर, इसकी भव्यता तो मैं अपने मुख से कर ही नहीं सकती, बता नहीं सकती। मैं कितना भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो यू। ये देखने के लिए, ये जानने के लिए तो आपको एक बार भगवान जगन्नाथ के पास आना ही पड़ेगा। तो आप रोज़ उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको अपने पास बुला ले। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।